नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। आज प्रोनाउन का क्लास 3 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि कुछ कंटेंट याद रखना पड़ेगा। क्या है कि देखिएगा, अगर कोई वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद देखिएगा कोई रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा। यहाँ पर देखिएगा हु, विच, दैट। क्या है? सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, उसके बाद कोई, मत कहने का मतलब एक छोटा सा क्लाउज सब्जेक्ट वर्ब से जुड़ा हुआ, ठीक है, मतलब कि छोटा सा वाक्य, अब बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, एक छोटा सा वाक्य, बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, उसके बाद एक सब्जेक्ट वर्ब से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब बीच में आया है एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग नहीं होता है, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है। बात समझ में आ गया? फिर से समझिए, क्या है कि अगर कोई वाक्य रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट से दो क्लाउज जुड़े हुए रहे, तो क्या करना है कि हु, विच, दैट के पहले जो आएगा, ठीक है, उसके पहले जो आएगा वो नॉमिनेटिव केस होगा, ऑब्जेक्ट केस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या है कि आपका आया है ये सब्जेक्ट के रूप में इट, ठीक है, उसके बाद बाज आया है वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब के बाद सब जानता है कि ऑब्जेक्ट होता है, और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है, पहले वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हुआ, सबको ठीक लग रहा है। यहां पर देखिएगा, यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, हु, विच, दैट, रिलेटिव प्रोनाउन आया है, उसके बाद क्या आया, फिर से एक वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन बीच में, इधर भी एक छोटे से क्लाउज है और इधर भी एक छोटा सा क्लाउज है, मतलब क्लाउज उसे वाक्य का छोटा छोटा अंश, ठीक है। क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एक छोटा सा वाक्य है, इधर भी एक वाक्य है, बीच में आया रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको क्या करना है कि इसमें बस यही याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन जब रहता है तो उससे पहले वाला जो रहता है ऑब्जेक्ट केस, उसको ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग ना करके हम यहां नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। तो हिम का यहां पर ही होगा, ना कि हिम होगा। तो इट वाज ही हु हेल्प्ड यू यस्टरडे। समझ में आ गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, इस तरह से बात समझ में आ गया। फिर से समझिए अगला, इट इज मी हु हैव हेल्प्ड यू। गलती कहां है? तो गलती थोड़ा सा ढूंढिए, कहां गलती है? इट सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यहां पर हु आया है, तो हम इतना ही जानते हैं, इतना ही पढ़े हैं कि भाई हु के पहले क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस होगा, ना कि ऑब्जेक्ट केस होगा। यहां पर ये गलती है, तो यहां पर क्या होगा, नॉमिनेटिव केस आई होगा। तो इट इज आई, ना कि इट इज मी, इट इज आई हु हैव हेल्प्ड मी, हेल्प्ड यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से, इट इज फिर से आया है सब्जेक्ट वर्ब इट इज, उसके बाद आया है रिलेटिव प्रोनाउन, यहां पर क्या होगा, हिम कर दिया है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यहां पर गलती है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। समझ गए? तो इट इज आई हु हैज स्टोलन माई पेन। बात समझ में आ गया? अगला फिर से क्या है कि फिर से आया है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो होता है नॉमिनेटिव केस होता है, इट इज आई होगा यहां पर। समझ गए ना? फिर अगला क्वेश्चन, इस तरह से हम यहां पर गलती ढूंढेंगे। तो आज हम क्या सीखे? आज हम सीखे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो दो छोटे छोटे क्लाउज से जुड़े होते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले जो आता है वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ना हो करके वो यहां पर नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन यहां है, आप थोड़ा सा देखिए कि कहां कहां गलती है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इट वाज देम हु वेयर टू ब्लेम। अब देखिए क्या है कि इट वाज देम, एक सेंटेंस, वेयर टू बी ब्लेम, बीच में रिलेटिव प्रोनाउन, बीच में क्या आया है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम क्या बताएं कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो क्लाउज रहता है एक छोटा सा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो असल में ये ऑब्जेक्ट का स्थान ना हो करके हम यहाँ पर नॉमिनेटिव का प्रयोग करेंगे, जो कि देखिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर रखा है, जो कि क्या है, ये गलत है।
आपको क्या करना पड़ेगा, देम की जगह आपको नॉमिनेटिव, देम का नॉमिनेटिव दे होता है, तो आपको यहाँ पर काट करके क्या करना पड़ेगा, दे करना पड़ेगा। आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, आई फाउंड इट टू बी ही। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आया है रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, फिर भी इसमें बनाना है, तो गौर से समझिएगा। आई फाउंड इट, ये देखिए वर्ब है, हम आपको शुरू में ही बताए थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन है कि ये वर्ब है। अच्छा, वर्ब के पहले क्या होता है, नॉमिनेटिव, ये नॉमिनेटिव है क्या, हाँ है। वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इट जो है आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, इट आपका नॉमिनेटिव भी होता है, तो वर्ब के बाद आया है तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, टू आया है प्रीपोजिशन। अच्छा, क्या पढ़े हैं कि यही आपको याद रखना होगा कि ऑब्जेक्ट केस, इसमें याद रखिए, एक नोट कर लीजिएगा कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग होता है, जिरेंड के बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग होता है, ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग होता है। इस पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वीडियो हम बना करके आप लोगों तक भेज देंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि ये इट आया है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आएगा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग होगा, यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव कर दिया है, जो कि यहाँ गलत है। यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हिम करना पड़ेगा, तब जाकर के सही हो। आई फाउंड इट टू बी हिम, ये हो गया। अगला देखिएगा, हु आया है, हु से पहले देखिएगा सब्जेक्ट एक छोटा सा है, सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, असल में ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हो करके यहाँ पर देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या होगा, नॉमिनेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अस है तो अस का नॉमिनेटिव क्या हो जाता है, यहाँ पर बी का प्रयोग होगा। बात समझ में आ गया, यहाँ पर अस नहीं होगा। तो इट इज बी हु हैव हेल्प्ड यू, तो यू देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ये भी सही है, ठीक है। अगला, आई गेस्ड द वुमेन टू बी सी। अब देखिएगा ये भी रिलेटिव प्रोनाउन से नहीं है, सेम सी के टाइप का क्वेश्चन है, तो सब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट के रूप में आपका नॉमिनेटिव है, चल ठीक है। वर्ब आया है, ठीक है, वर्ब के बाद आया है क्या, ऑब्जेक्ट के इसका स्थान पर नाउन है, तो नाउन में तो भाई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है कि टू बी सी, देखिए टू आया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रयोग होता है एक ही सेंटेंस में, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, नॉमिनेटिव कर रखा है, जो कि गलत है, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, हर होता है, ठीक है, ये आपका गलत है। इस तरीका से आपको समझना होगा। देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, ताकि हौसला बने, और उसके बाद जो है इस तरह से वीडियो हम छोटा छोटा बना करके आप लोगों तक कोशिश कीजिएगा। ये सभी के लिए, ना कि बड़ों के लिए है, छोटों के लिए नहीं, सभी के लिए, ग्रामर सभी के लिए होता है, ठीक है। कुछ दिन के बाद हम क्लास 12th का किताब भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।